मॉर्निंग बच्चों, मैं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विद योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। बच्चों, मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि आज मैंने आपके लिए मिश्रित वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का प्लान लेकर के आया हूं और उसी को आपको अच्छे प्रकार से समझाऊंगा, क्योंकि आपकी बार बार कमेंट आ रही थी कि सर आपने असर्टिव, इंट्रागेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी सारे सेंटेंस तो करा दिए, लेकिन यदि सारे सेंटेंसों का एक समान एक ही वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो उन वाक्यों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। तो आपकी समस्या के समाधान के लिए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मिसक्लेनियस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार भ्रमण कर रहे हो तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप बजा दीजिएगा, है ना, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल जाए। आइए शुरू करते हैं आज का कक्षा। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे उदाहरण से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यह कई वाक्यों को मिला करके ही आएगा। क्योंकि यह मिसक्लेनियस है, अर्थात कि मिश्रित वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। इसमें जरूरी नहीं कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच हो वह केवल असर्टिव ही हो या इंट्रागेटिव ही हो या इंपरेटिव, सब हो सकते हैं। आइए देखते हैं तो इनको हम कैसे बनाएंगे, यही हमको समझना है। जैसे पहले यहाँ पे प्रश्न हम देख लेते हैं कि कैसे दिया है। यहाँ पे दिया है द टीचर सेड टू हर, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में दिया व्हाई आर यू अगेन लेट टुडे क्वेश्चन मार्क, फिर उसके आगे दिया है आई हैव टॉट द लेसन, मैं लेसन पढ़ा चुका हूं। फिर यहाँ पे कहा सिट साइलेंटली। तो यहाँ पे आप इस वाक्य को पढ़ने के बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वह केवल इंट्रागेटिव में ही नहीं है, इंट्रागेटिव यहां से यहां तक है, उसके बाद यह असर्टिव है और यह जो है इंपरेटिव है। तो ऐसे वाक्यों को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाते हैं तो ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला वाक्य देखेंगे, इसमें अगर ये इंट्रागेटिव है तो इंट्रागेटिव के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से इस रिपोर्टिंग वर्ब से टू को आप चेंज कर देंगे। तो और दूसरी चीज से समझ लेंगे कि कहने वाला कौन है, टीचर, सुनने वाला कौन है, हर। अब बात टीचर और हर के बीच में हो रही है। आप चाहें तो बार बार रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट टीचर दीजिए और ऑब्जेक्ट हर दीजिए। इनको अलग अलग भी आप बना सकते हैं, जैसे एक तो यहाँ बना लें। अब यह जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टिंग वर्ब यही होगा। अब ये असर्टिव है तो असर्टिव के हिसाब से इसको अलग बना लें, फिर असर्टिव के हिसाब से इंपरेटिव है तो इसको बना लें, और उसके बाद सारे सेंटेंसों को आपस में जोड़ दें। एक नियम ये भी है, कैसे करेंगे, एक नियम ये भी है ना कि वाक्य को पढ़ करके समझ लें कि वाक्य इंट्रागेटिव है कि असर्टिव है कि इंपरेटिव है। उसके बाद हम क्या करें कि वाक्य को अलग अलग तरीके से रफ पे कर लें, उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लें और तत्पश्चात उन वाक्यों को आपस में जोड़ दें। कैसे संभव है, आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। आइए लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे देखेंगे द टीचर सेड टू हर, ये दिया है पहले व्हाई आर यू अगेन लेट टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप रिपोर्टिंग वर्ब से टू को चेंज करेंगे। कहाँ चेंज करके लेके जा सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रागेटिव है, रिपोर्टिंग वर्ब से टू किस में बदलता है, जी हाँ बिल्कुल सही, आज में बदलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टीचर आस्क्ड हर, The teacher asked her। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं। अगर यह प्रथम प्रकार का इंट्रागेटिव रहता, अर्थात किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता, तो आप इफ या वेदर लगा सकते थे, लेकिन नहीं, यह तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा, तो क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम उतार देते हैं व्हाई। अब उसके बाद रूल्स क्या होता है इंट्रागेटिव का कि यह इस इंट्रागेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव बना देते हैं, अर्थात पहले सहायक क्रिया को छोड़ देंगे, जाएंगे यू के पास। यू है सेकेंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, बदलेगा हर से। नॉमिनेटिव केस में जब हर जाएगा तो हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा वॉज, अगेन, लेट,
अब ये देखिए नजदीकी सूचक शब्द है, टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे। बिल्कुल सही आपने कहा, टुडे का हो जाएगा दैट डे, फुल स्टॉप। इतना तो आपने कर लिया सर। द टीचर आस्क्ड हर व्हाई शी वाज अगेन लेट टुडे। अब उसने क्या कहा, आई हैव टॉट द लेसन। फिर आगे कह रहा है टीचर आई हैव टॉट द लेसन। ये जो सेंटेंस अध्यापक ने कहा है आई हैव टॉट द लेसन, ये इंट्रोगेटिव में कहा है, इंपरेटिव में कहा है कि असर्टिव में कहा है कि एक्सक्लेमेटरी में, बस इस पे आपको ध्यान देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, कर्ता क्रिया है, तो ये असर्टिव है। तो असर्टिव के लिए आप क्या करेंगे, एंड टोल्ड लगा करके आगे बात बढ़ा दीजिए, एंड टोल्ड। एंड टोल्ड क्या लगा देते हैं असर्टिव में, दैट लगाते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके, ठीक हो गया। एंड टोल्ड दैट, आई को चेंज करेंगे टीचर के हिसाब से हो जाएगा ही, हैव का हो जाएगा हैड, यहां हो गया आपका टॉट द लेसन, अब लगा देंगे फुल स्टॉप। फिर क्या करा, सिट साइलेंटली। सिट साइलेंटली कहा मैंने लेसन पढ़ा दिया था, अब चुपचाप बैठो। आप कर सकते हैं, है ना, लेसन। यहां पे फुल स्टॉप नहीं, आगे जोड़ दो, एंड ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और आदेश दिया, ठीक है ना। एंड ऑर्डर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का भाव यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच को दे करके देख लेना है। एंड ऑर्डर्ड और आदेश दे दिया, क्या आदेश दे दिया, इस क्रिया के पहले टू लग जाता है, टू लगा देंगे, टू सिट साइलेंटली। इस प्रकार से हमने देखा कि पहला वाक्य हमने देखा कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, इसलिए हमने सेट टू को बदल दिया आस्क्ड में। उसके बाद वाला वाक्य हमने देखा कि यह असर्टिव है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हम लेकर के आए, है ना, क्या, एंड टोल्ड दैट लगा दिए, रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस में लगता है। और तीसरा सेंटेंस हमारा इंपरेटिव रहा, तो इसलिए हम भावानुसार ऑर्डर्ड का प्रयोग करके, जैसे कामा नटकमा को हटा करके जो टू लगाते हैं, टू लगा दिया। तो समझना बिल्कुल आसान है बच्चों, आप लोगों को केवल ध्यान से देखना है कि कौन किससे करा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसी हिसाब से आपको चलते जाना है, जैसे आगे आके देखेंगे। यहाँ पे दिया है द एंग्री टीचर सेड टू द बॉय। क्रोधित अध्यापक ने लड़के से कहा, क्या कहा, व्हाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब द क्लास इन दिस वे। इस प्रकार से तुमने कक्षा पुनः डिस्टर्ब क्यों की। I have told you before that you should be silent when I am speaking. मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, या पहले भी चेतावनी दिया है कि जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें क्या रखना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए। लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न टुडे। फिर आदेश दे दिया, तीन वाक्य इसमें भी आ गए सर। पहले तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, फिर देखिएगा दूसरा सेंटेंस असर्टिव है, और तीसरा सेंटेंस लीव क्या है, लीव द रूम, यह है आपका क्या, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। तो तीन रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से इस सेंटेंस को आप जोड़ेंगे। तो पहला क्या है, द एंग्री टीचर सेड टू द बॉय, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सही बात कहा आपने, द एंग्री टीचर, चूंकि पहला सेंटेंस क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इंट्रोगेटिव, तो एंग्री टीचर सेड टू को बदल देंगे किसमें, आस्क्ड में, आस्क्ड द बॉय। वाई भी बताया मैंने, आपने क्वेश्चन वर्ड जो कहते हैं उतार लेंगे, वाई, हैव को छोड़िए, जो को बॉय के हिसाब से बदल लेंगे, ही, यहां हो जाएगा हैड, फिर अगेन डिस्टर्ब्ड द क्लास, डिस्टर्ब द क्लास इन दिस वे दिया है, इन दैट वे कर सकते हो आप, इन दैट वे। दिस नजदीकी सूचक है, उसको दूरी में बदल देंगे, यहां पे लगा देंगे फुल स्टॉप। आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट, है ना। यहाँ पे भाव क्या है, जैसे कि वह याद दिलाने का प्रयास कर रहा है, या असर्टिव जरूर है, तो असर्टिव में टोल्ड होता है, भावानुसार भी लग सकता है कुछ भी। जैसे यहाँ पे अगर हम सेंस समझें, अपने विचारों से ही मिसलिनियस एक्सपेंसेस को आधा से ज्यादा समझ के भी किया जाता है। तो यहाँ पे सेंस ये आ रहा है कि टीचर
उस लड़के को रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तुमसे पहले क्या कहा था। तो आप लिख सकते हैं ही रिमाइंडेड हिम, किसे, उस लड़के को, दैट, अध्यापक ने उस लड़के को रिमाइंड किया। क्या क्या रिमाइंड किया, आप देखेंगे दैट लग गया, आई को चेंज करेंगे, कौन कर रहा है, अध्यापक ने, तो ही हैड, चले ही हैड हो गया यहाँ पे, इसको रहने दीजिए। ही रिमाइंडेड हिम दैट, दैट लगा ना, यहां तक इसका भाव सारा मैंने ही पे दे दिया है, ठीक है ना। अब उसके आगे जोड़ लेंगे दैट यू शुड बी साइलेंट, यू को चेंज करेंगे हिम के हिसाब से हो जाएगा ही, यहां लग जाएगा शुड बी साइलेंट व्हेन, आई को चेंज करेंगे टीचर के हिसाब से हो जाएगा ही वॉज, अब स्पीकिंग दिया है, स्पीकिंग कर देंगे। अंत में क्या कहा, अंत में क्या कह रहा है, लीव द रूम, आई डू नॉट रिटर्न टूडे, तो एट लास्ट ही ऑर्डर्ड, एट लास्ट अंत में, एट लास्ट ही मतलब वही टीचर, ऑर्डर्ड क्या, टू लीव द रूम एट once and not to, चूंकि इसको इन्फिनिटी बना देंगे, not to return that day, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस प्रकार के मिसक्लेनियस सेंटेंसेस को करने के लिए सर्वप्रथम आप पूरे वाक्य को शांति पूर्वक पढ़ लेंगे, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इसमें किस किस प्रकार के सेंटेंसों का समावेश किया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता और जो भी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होगा, उसी के हिसाब से उसी को आप मान करके आगे वाले सेंटेंस को जोड़ते चले जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जब भी अगला सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस के भाव के अनुसार ही आपको अलग से रिपोर्टिंग वर्ब दे देना पड़ेगा या उसका भाव दे देना पड़ेगा और आपका मिसक्लेनियस सेंटेंस तैयार है। दूसरी सरल विधि में आपसे मैंने ये भी बताया है कि जैसे यह इंट्रागेटिव है, उसके बाद यह असर्टिव है, उसके बाद यह इंपरेटिव है, आप तीनों को एक ही रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे है ना, इसी को रिपोर्टिंग वर्ब का आधार मान करके तीनों को अलग अलग सेंटेंस बना सकती हैं, उसके बाद आपस में जोड़ सकते हैं। इस प्रकार भी आप अपने मिसक्लेनियस सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। आई होप आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। अगर न भी आता होगा आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी समस्याओं का समाधान अगले वीडियो में कर दूंगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ डायलॉग्स, संवाद, दो लोगों की बातचीत को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदले। तब तक आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।